पहले से आप बदल गए हो। आपको बड़ी शिकायत है लड़कों से, ऐसा क्यों? मेरा एक्सपीरियंस बहुत खराब रहा है। अरे बाप रे। और मेरी रील्स इतनी वायरल होती है, मेरे एक्स तक तो पक्का जाती होंगी। और बहुत ही फेक ड्रामा चल रहा था और मैं फेक ड्रामा नहीं कर सकती। लड़के की जिंदगी बर्बाद हो जाती है ना, क्योंकि उसके तो सब कुछ छूट जाता है, वो जेल चला जाता है बिना किसी बात के। ये वाला सवाल थोड़ा दोबारा कट मत करना एडिटर साहब। फीलिंग शेयर मत करो क्योंकि तुम लड़के हो। तो बिग बॉस के लिए आपकी क्या तैयारी है? बिल्कुल भी नहीं, मेरे पे बहुत टैलेंट है, मुझे जरूरत नहीं है। आपने बोला टॉयलेट करने की जगह भी सही नहीं थी। नहीं थी, जो गरीब थे, वो जो जैसे रेल पटरियों में सोते हैं वैसे टाइप का दे रखा था हमने। आपके हिसाब से कंट्रोवर्सी करना ही एक सही रास्ता है? लड़की लड़के अच्छे लोग नहीं करेंगे भाई ये सब। बच्चे की परवरिश माँ से अच्छी कोई नहीं कर सकता। उनके मन में गंदगी नहीं होती उनके। बहुत गालियां पड़ने वाली हैं। आप लड़कियों की तरफदारी नहीं कर रही हैं। सबसे अच्छा काम वो झाड़ू लगाना। मैं शिनचैन की मिमिक कर सकती हूँ। अच्छा ठीक है। अब कैसे है? आरोही खुराना के हिसाब से प्यार क्या है? लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो मेरे ही साथ रहे और मेरा ही बन के रहे। हाँ, फेक पीआर अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए कोई नंगियां घूम रही है रोड पे। पहले आपने क्लियर हो, डिप्लोमेटिक मत रहिए। डिप्लोमेटिकली लोगों को मुझसे प्रॉब्लम है कि अनफिल्टर्ड क्यों और मुंह पे सच क्यों बोल देती है। गए तो रियलिटी शो में द सोसाइटी में आप गए, आपने वहाँ कुछ किया नहीं। क्या नाम है आपके? द वायरल काउच। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका द वायरल काउच में, स्पॉन्सर्ड बाय दिवांश कॉन्सेंट्रेट कंपनी। और आज हमारे साथ में है आरोही खुराना, जो एक बार पहले हमारे साथ पॉडकास्ट में आ चुकी हैं। कैसे हो आरोही? हाय, मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हो? मैं तो बहुत अच्छा हूँ। मुझे अच्छा लगता है जब मैं आपको देखता हूँ। और मैं भी बहुत भरी हुई थी कि मैं कब आऊँ पॉडकास्ट पे और अपनी भड़ास निकालूं, बिकॉज एक यही साधन होता है हम पॉडकास्टर्स का कि यहाँ पे आके हम अपनी भड़ास, अपनी फीलिंग शेयर कर पाते हैं। पहले से आप बदल गए हो, मोटे हो गए हो। क्यों मोटे? आपके टीममेट्स तो कह रहे पतली हो गई है। नहीं, पतले हो गए आप, फिट हो गए पहले से। और बताइए, शादीशुदा जिंदगी कैसी चल रही है आपकी? बहुत अच्छी चल रही है, बढ़िया चल रही है। और उतार चढ़ाव तो हर रिश्ते में आते हैं, बस उसको लेके चलना पड़ता है और समझ होनी चाहिए, एफर्ट्स होने चाहिए दोनों साइड से, फिर रिश्ता चल जाता है। हमारे पॉडकास्ट के बाद आप सीधा एक शो करने के लिए चली गई, द सोसाइटी। देखा हमारे शो में कितनी ताकत है। यस, मुझ में भी बहुत ताकत है। कैसा एक्सपीरियंस था आपका? मेरा एक्सपीरियंस बहुत खराब रहा है, क्योंकि वहाँ पे जो लोग थे वो मेरी पर्सनालिटी से बिल्कुल डिफरेंट थे और मेरी बिल्कुल भी मैच नहीं हो रही थी उनके साथ पर्सनालिटी। तो मैं वहाँ खेल ही नहीं पा रही थी। वहाँ खूब गाली गलौज और बहुत ही फेक ड्रामा चल रहा था और मैं फेक ड्रामा नहीं कर सकती, मेरे बस का नहीं था वो शो, इसीलिए मैं शायद इसलिए नहीं दिख पाई। नहीं, लेकिन एक बात है, आप किसी भी शो को बुरा बोलने से पहले उस शो के बारे में कितना जानते हो ये जानना जरूरी है ना। शो तो बहुत अच्छा था, सच्ची बताऊं। शो का कॉन्सेप्ट, मतलब ऐसा ये शो था हमारा सोसाइटी की, ऐसा कॉन्सेप्ट किसी भी रियलिटी शो का नहीं है। आपको मतलब सोने के लिए इतना मतलब झेलना पड़ रहा है, आपको खाना नहीं मिल रहा है टाइम से, आपको वॉशरूम नहीं तमीज़ से मिल रहा है जाने के लिए। तो सब चीज़ों में इतना ज़्यादा था कि मतलब बहुत मुश्किल था। मैं बता रही हूँ, ऐसा रियलिटी शो आपने कहीं नहीं देखा होगा जो सोसाइटी था। नहीं, आप तारीफ कर रहे हो या उसका मतलब क्या? मतलब मैं तारीफ ही कर रही हूँ कि वो शो से मैंने बहुत कुछ सीखा है। और मैं फिनाले तक भी टिकी हूँ, वो तो मैंने किसी की वजह से निकल गई हूँ। मैं फाइनलिस्ट रही हूँ। आपने बोला टॉयलेट करने की जगह भी सही नहीं थी। नहीं थी, हम लोग खड़े रहते थे बाहर, वैनिटी में जाना पड़ता था सोने के लिए। मतलब क्लासेस डिवाइड हो रखी थी। मिडिल वाले को मिला था अलग से और जो अमीर थे उनके लिए प्रॉपर बेड थे और जो गरीब थे वो जो जैसे रेल पटरियों में सोते हैं वैसे टाइप का दे रखा था हमें सोने के लिए। और ऊपर से एसी इतना चिल्ड। आपकी कास्टिंग कैसे हुई थी? मेरी कास्टिंग, मैंने ऑलरेडी प्लेग्राउंड शो किया है, तो वो लोग मेरी पर्सनालिटी को जानते हैं एंड दे नो कि मैं अच्छा परफॉर्म कर सकती हूँ। इसी बेसिस पे उन्होंने मुझे कास्ट किया था कि मैं अच्छा परफॉर्म करूँगी। बट मैं जब खाने को मुझे अच्छे से नहीं मिल रहा था, मैं नहीं परफॉर्म कर पाई। और किस थीम पे था ये शो? यही कि जो हमारी सोसाइटी, जो रियल सोसाइटी है, वो 3 उसमें डिवाइडेड है क्लासेस में, पुअर, रिच एंड मिडिल क्लास। तो वही था उस शो में, तीनों डिवाइडेड थे। बहुत और जो ऊपर तक जो रिच में रहा वो हमेशा सेफर जोन, और मिडिल क्लास वाले हमारी तो जिंदगी ही होगी समझौता करते करते। तो रियल लाइफ में भी मैं मिडिल क्लास वाला झेला और शो में भी मैंने मिडिल क्लास वाला झेला। अरे बाप रे। लेकिन अभी बिग बॉस आने वाला है, बिग बॉस की कास्टिंग चल रही है, तो बिग बॉस के लिए आपकी क्या तैयारी है? मुझे ऐसा लगता है कि हम जिस चीज़ में ज़्यादा घुसते हैं वो कभी काम नहीं बनते। तो मैं ऊपर वाले पे छोड़ा है, अब जाना तो है ही मुझे, चाहे इस साल चाहे अगले साल। वो तो मेरी लिखा ही हुआ है ऑलरेडी कि मुझे जाना ही है। तो अब मैं ज़्यादा वेट नहीं कर रही। अब मेरे को पता है कि सामने से जब प्रस्ताव आएगा तो मैं चली जाऊंगी। अगर बिग बॉस आपका सपना है, हाँ। और सपना पूरा हो एक शर्त पे कि आपको कॉम्प्रोमाइज करना है, तो क्या आप जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं, मेरे पे बहुत टैलेंट है, मुझे ज़रूरत नहीं है। यस।
लेकिन बिग बॉस की कास्टिंग के लिए सही जगह पे पहुंचना बहुत ज़रूरी है। यस। जब तक आप सही जगह पे नहीं एक पहुंचोगे। वक्त था जब मैं सिर्फ टीवी पे बिग बॉस देखती थी, और आज वो वक्त है कि मैं उन लोगों के सामने बैठ के मीटिंग्स करती हूँ। तो जब मैं यहाँ तक पहुँची हूँ तो वो भी दिन दूर नहीं है कि मैं अंदर शो में भी जाऊँगी। किस्मत की बात होती है, जब सही टाइम आएगा और सही वक्त आएगा मैं शो के अंदर दिखूंगी सबको। नहीं, ये तो बिल्कुल सही बात है। किस्मत ही सबको आगे बढ़ाती है। Yes. किरदार तभी ऊंचे उठते हैं जब इंसान किस्मत का साथ लेके चलते हैं, वरना Yes. एड़ियां उठाने से केवल लंबाई बढ़ती है। हाँ। और बताइए, अच्छा एक बात मुझे बताइए, हमारे इस पॉडकास्ट को समझ लीजिए आपका एक्स बॉयफ्रेंड देख रहा हो, अब मेरी रील्स इतनी वायरल होती है, मेरे एक्स तक तो पक्का जाती होंगी। तो सुनो, अगर ये पॉडकास्ट आपका एक्स देख रहा हो, हाँ। तो ऐसी कोई बात होगी जो उस वक्त नहीं कह पाई आप, जो अब कह दो। मैं उसको यही कहना चाहूँगी कि उसे ऐसे लगता था कि मैं उसके लिए परफेक्ट नहीं हूँ, तो अभी वो अच्छी लड़की ढूंढे और उसके साथ भाई आगे ज़िंदगी बिताए, क्योंकि वो ना मेरे को लेके बहुत पॉजिटिव था। वो नहीं चाहता था कि मैं किसी से बात करूँ, तो उसी पॉजिटिवनेस ने उसको मेरे से दूर कर दिया बहुत ज़्यादा। तो मुझे ऐसे लगता है कि उसको वो चीज़ दूर, और अब मुझे लगता है कि वो जिसके साथ होगा वो पॉजिटिव नहीं होगा। अब उसको उस चीज़ की समझ आई होगी कि नहीं, मतलब उसने अपनी पॉजिटिवनेस के चक्कर में वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि मैं किसी और के, अब उसने मुझे किसी और के साथ देख लिया, अब उसका वो डर ही खत्म हो गया। समझ रहे हो आप, उसकी लाइफ से वो डर ही खत्म। अब मुझे लगता है वो अपनी लाइफ अच्छे से जी सकता है। मुझे ऐसे लगता था मेरी वजह से वो करियर नहीं बना पा रहा था, और अब मैं चाहती हूँ वो अपना करियर बनाए और बहुत आगे बढ़े लाइफ में। बहुत बढ़िया, ऐसे ही सबका भला करे ईश्वर, जो अच्छा है उसका भी, जो बुरा है उसका भी। मैं बस यही चाहती हूँ वो आगे जाए। हाँ, क्योंकि मुझे ऐसे लगता था कहीं ना कहीं वो मेरे में इतना ज़्यादा डूब गया था कि वो भूल गया था कि उसका खुद का एक करियर है, खुद का एक वजूद है। वो बहुत ज़्यादा, तो ये तो अच्छा ही है या बुरा ही है आपके हिसाब से? यार मेरे लिए थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, क्योंकि उसको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही थी कि मेरे सपने बहुत बड़े बड़े हैं। वो ये चीज़ भूल रहा था, और वो मुझे इतना ज़्यादा, मतलब डिसरिस्पेक्ट जिस रिलेशनशिप में आ जाती है ना, वो रिश्ता नहीं चलता है। तो वो डिसरिस्पेक्ट का लेवल क्रॉस कर दिया था। 2-2.5 साल मैंने बर्दाश्त किया, लेकिन जब बात मेरे पेरेंट्स तक चली गई तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। एंड दैट्स माई वीकनेस। तुम कुछ भी कर लो मेरे साथ, अगर तुम मेरे माँ बाप पे गए मैं तुम्हें बीच में से फाड़ दूंगी। बाप रे, ये तो शेरनी है। हाँ? अभी आजकल ऐसी ऐसी न्यूज़ें आ रही हैं, लोग मीम्स बना के डाल रहे हैं कि अगर हनीमून पे जाना है तो 4 बॉडीगार्ड लेके जाओ। हाँ। और बॉडीगार्ड किस लिए लेके जाना है? लोगों से उसे कोई दिक्कत नहीं है, ना किसी से खतरा है, खुद की वाइफ से उसे खतरा है। तो ये आजकल आपने इतने सारे केसेस देखे हैं जो कि लड़कियां इतने आगे बढ़ती जा रही हैं। आपका क्या कहना है इन चीज़ों मेरा कहना ये है कि जो औरत कलेश करती है वो आदमियों को बुरी लगती है, और ऐसी मीठी मीठी बातें करके लड़कियां जो धक्के फेंक रही हैं, धक्का मार के फेंक रही है, और वो देखो। आप मेरे कहने का मतलब समझ रहे हो? जो लड़कियां एक्सप्रेस कर देती है ना कि मुझे तुमसे ये प्रॉब्लम है, ये चीज़ें ठीक करो, वो एक्चुअल में तुमसे प्यार करती हैं। बट ये जो मीठी मीठी बातें बोल के उसको फंसा कर लेकर गई और फिर मार दिया, तो मेरी लड़कों से सिर्फ यही गुजारिश है कि भाई लॉयल रहो एक लड़की के साथ, उसकी बात मानो, उसको समझो। ऐसी घुन्नी लड़कियों से दूर रहो जो तुम्हें सिर्फ मारने के लिए पैदा हो रही हैं। और आजकल की लड़कियों का क्या है, लड़कों को एज अ बैंक यूज़ करती हैं, एज अ ATM। ठीक है, ओके, तो आप जहाँ ये बोल रही हैं कि लड़कियां वो अच्छी होती हैं जो कलेश करके अपना मन साफ कर लेती हैं। हाँ, उनके मन में गंदगी नहीं होती उनके। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता बिना कलेश करे वो अच्छी हो जाए? कलेश लड़कों को लगता है ना वो कि कलेश कर रही हैं, वो समझना नहीं चाहते हैं। मैंने अपनी लाइफ में एक चीज़ सीखी है कि इंसान को हर चीज़ की कीमत होती है, एक तो मिलने से पहले और खोने के बाद। बीच में ना इंसान हमेशा अंधा ही रहता है। तो ये चीज़ अगर लड़के समझ जाएं कि यार जो कदर तुम एक लड़की की मिलने से पहले करते थे वो मिलने के बाद भी करो, लड़के भी लड़कियां भी, दोनों के लिए बात कर रही हूँ, तो जिंदगी भाई बहुत खूबसूरत हो जाएगी। कलेश क्यों ही होंगे जब आप जैसे पहले थे वैसे ही रहो। क्यों आप बदल जाते हो? हाँ, बदलाव जरूरी है बेटा। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप सही समय रहते नहीं बदलते हो, तो आप कहीं ना कहीं पीछे छूट जाते हो अपनों के दबाव में। तो बदलो ना, दुनिया के लिए बदलो, अपनों के लिए क्यों बदल रहे हो? अपनों के साथ तो वैसे ही रहो ना। बदलना है दुनिया के लिए बदलो। दुनिया आपके साथ गलत कर रही है, और जो उस बेचारे लड़के के साथ हुआ वो बहुत ही गलत था। अगर उसको उससे शादी नहीं करनी थी तो वो हट सकती थी। किसी के बच्चे को ऐसे मारना, दैट इज वेरी रॉन्ग। आजकल समाज में एक अजीब सा डर बना हुआ है शादी, क्योंकि रिश्ते टिक नहीं पा रहे हैं। आपको एक्सपीरियंस इस चीज़ का, तो आप भी ज़रा बताइए कि क्या वजह हो सकती है?
मुझे ऐसे लगता है कि जब तक दोनों साइड से एफर्ट्स नहीं होंगे ना, रिश्ता टूटेगा ही टूटेगा। एक तरफा एफर्ट से लाइफ नहीं चलती और कोई भी रिश्ता नहीं चलता। तो एफर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ एक चीज़ के पीछे भागना कि अरे तुम ऐसे कर रहे हो तो मैं ऐसे करूँगा, नहीं। दोनों को करना पड़ेगा। अगर आपको मेरे में कोई कमी लग रही है, मेरे को वो सुधारनी पड़ेगी, और मुझे आप में कोई कमी लग रही है, आपको वो सुधारनी पड़ेगी, तो ही रिश्ता चलेगा ना। ये सोसाइटी की जो गंदी मेंटालिटी है कि सिर्फ औरत को ही चीज़ें ठीक करनी पड़ेंगी, औरत है वो, मेरे से वो बर्दाश्त नहीं होती। ये चीज़ें बहुत अपनी सोसाइटी में, अपने लोगों में मैंने देखा है कि लड़कियों बहस मत करो, शांत हो जाओ, तुम झुक जाओ। क्यों? जब लड़कियां आज आपके साथ मिलके कमा रही हैं, आपके घर में चीज़ों में साथ दे रही हैं, हर चीज़ में, तो फिर इक्वली ट्रीट करो ना। ये क्योंकि लड़की है तो वो लड़की ही झुक के रहेगी, लड़का नहीं झुक सकता क्योंकि वो लड़का है, और लड़का तो ये सब चीज़ें कर सकता है। ऐसा क्यों है आज भी हमारी सोसाइटी में? आपको ये एक बात मैं बताना चाहूँगा, आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जो लोग ऐसा सोचते हैं। पहले के लोग दादा परदादा सब बनते थे। क्यों बनते थे? क्या कारण था? क्योंकि उनकी एक सही समय पे शादी होती थी, सही समय पे कल्चर अपनाते थे, और सही समय पे दीक्षा शिक्षा दिया करते थे लोगों को। पहले ये कोई महिलाओं के काम कोई बटे हुए नहीं थे कि घर का ही काम करेंगी महिलाएं। सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां थी। एक हस्बैंड का काम था कि वो घर चलाने के लिए अपना कमाने जाए, कमा के लाए, अच्छी व्यवस्था बना के रखे, घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, इसलिए। और एक जो वाइफ थी वो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के निभाती थी कि मैं घर के सारे काम करूंगी, अपना अच्छा कपड़े, क्योंकि एक बच्चे की परवरिश माँ से अच्छी कोई नहीं कर सकता। ट्रू। लेकिन आजकल के लोग ये सब नहीं बन पा रहे, क्योंकि जो एक लड़की है ना, ये समाज की सच्चाई है। लड़का कमाता है पैसे इसलिए कि पूरा परिवार चल सके, लड़की कमाती है कि वो अपने शौक पूरे कर सके। ये आपको ऐसा लगता है? ऐसा क्यों नहीं? मेरी पूरी जिंदगी निकल गई, मेरी पूरी जिंदगी। हाँ तो बहुत करते मैंने परसेंटेज ऑफ, मैंने ये नहीं कहा कि सारे लड़के लड़कियां ऐसी हैं। मैंने अपनी पूरी जिंदगी अपने परिवार, मैंने अपने शौक नहीं पूरे किए। आज इन्फ्लुएंसर होके आज मेरे पास आप कोई ब्रांड्स नहीं देखोगे, आप नहीं देखोगे कि मैं महंगी महंगी गाड़ियों में घूम रही हूँ। मैंने गाड़ी भी अपने पापा के लिए ली। मैंने अपना जितना भी कमाया मैंने अपने परिवार के लिए ही किया, और शायद इसीलिए आज भी मेरी जेब ना खाली नहीं है। आज भी मेरा उतना मेरे पास है कि मैं अपना भी कर पाऊँ और अपने परिवार का भी कर पाऊँ। तो जब माँ बाप का आशीर्वाद होता है ना, तो आप कभी हार ही नहीं सकते, और आपकी जेब और आपका बैंक अकाउंट कभी खाली नहीं रहेगा अगर आप अपने माँ बाप के लिए सोचोगे। मुबारक हो, आप उस कैटेगरी में आते हैं जिसकी परसेंटेज बहुत कम है। थैंक यू। बहुत कम परसेंटेज वाले लोग ऐसे हैं जो अपने माँ बाप की, जैसे पहले भी कहा है मैंने, लक्ष्मी माँ के मंदिर के सामने एक बूढ़ी माँ गुहार लगाती है, हे माँ सुना है मेरे बच्चे तुझे 56 भोग चढ़ा कर गए, मुझे तो 2 वक्त की रोटी भी तानों के साथ मिलती है। तो लानत है ना ऐसे लोगों पे। करती हैं लड़कियां, जो आप कह रहे हो करती हैं लड़कियां, बट हम उनमें से नहीं है, तो मैं इसको इसलिए मुझे बुरा भी नहीं लगा। करती होंगी कुछ लड़कियां, लेकिन लड़कों को वही लड़कियां पसंद भी आती हैं। ये देखो, मैंने ये भी नहीं कहा कि लड़के सही हैं लड़कियां गलत है, मैंने ये भी नहीं कहा कि लड़के गलत है लड़कियां सही हैं। लड़कों के साथ भी तो कितना गलत होता है, बहुत गलत होता है। देखो ना आजकल क्या कर रही हैं लड़कियां। एक मैं आपको ये थोड़ा सा ऐसा है, आजकल लोग रिलेशन संबंध बनाते हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ में आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाते हो, अनबन हो जाती है तो एक रेप केस लगा देना, बड़ा चर्चित मुद्दे हैं ये, आराम से हो जाता है, क्योंकि हमारे देश में लड़कियों को प्रायोरिटी पर रखा जाता है तो वो इजीली हो भी जाता है। रेप केस ये बहुत गलत चीज़ है किसी भी यार, लेकिन मैं कर्मों पे बहुत विश्वास करती हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि अगर आप सही हो, कहीं कभी ना कभी सच्चाई बाहर जरूर आएगी। बिल्कुल आएगी, लेकिन जब तक सच्चाई बाहर होती है वो लड़के की जिंदगी बर्बाद हो जाती है ना। लड़की की या लड़के की? लड़के की जिंदगी बर्बाद हो जाती है ना, क्योंकि उसके तो सब कुछ छूट जाता है, वो जेल चला जाता है बिना किसी बात के। फिर जेल के बाद जब वो निकलता है तो शेर बन के निकलता है ना। ये बात एक अलग है, ये बात एक अलग है। जब एज एन वुमन एक बात मुझे बताइए, और आप जैसे जो भी आदमी अगर जेल गया तो हो सकता है वो उसके पिछले जन्मों के कुछ कर्म रहे हो जो उसे सजा भुगतनी पड़ी उस जन्म में। कहते हैं ना भगवान जो करता है उसी की मर्जी से होता है। चलो वो ठीक है, लेकिन अगर आपके हिसाब से कानून में चेंजेस करने हो तो जैसे रेप केस को लेके चेंजेस करने हो तो क्या होना चाहिए? मुझे ऐसे लगता है कि कानून को एक्चुअल में, और किसी लड़की के साथ रेप हुआ है, कुछ लड़कियां 2-2 साल बाद उठकर आकर इल्जाम लगाती हैं कि अरे इसने मेरा रेप किया था 2 साल पहले। एक तो अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो तो रिलेशनशिप में तो वो रेप हो ही नहीं सकता फिर भी, लेकिन लड़कियां जस्ट बिकॉज लड़का फंस जाए इसलिए वो रेप केस लगा देती हैं, राइट? दैट इज़ वेरी रॉन्ग। मुझे लगता है कि इस चीज़ पे सरकार को कुछ एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि कुछ लड़कियां इस चीज़ का बहुत गलत फ़ायदा उठा रही है, लड़कों को फंसा रही हैं, जो कि बहुत 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 गलत बात है। और मान लीजिए रेप केस लगा, एक चीज मुझे बताइए, बस एक और सवाल मेरा इसमें है कि मान लीजिए रेप केस लगा दिया, वो जेल भी चला गया और प्रूफ ये हो जाता है कि नहीं वो दोषी नहीं है, मान लो उसने रेप नहीं किया, तो क्या कानून को उसे कंपनसेशन देना चाहिए? क्या वो दे सकता है कानून कंपनसेशन लड़के को?
जो उसने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली जेल में जा करके, जो उसका बहुत कुछ छूट गया, बर्बाद हो गया, क्या वो कोई वापस कर सकता है? नहीं। ऐसा कोई कानून बन सकता है कि नहीं चलो अब जिंदगी की शुरुआत करने के लिए उसे कुछ दे सकती है सरकार? ऐसा कुछ कानून बन सकता है? लड़कियों के लिए कानून बने हुए हैं। लड़कियां एक्चुअली सच में बहुत गलत फायदा उठा रही है, और जिन बच्चों के, अब बच्चों के साथ भी रेप, आपको बहुत गालियां पड़ने वाली है, आप लड़कियों की तरफदारी नहीं कर रही हैं। ऐसा नहीं है। जिन बच्चों के साथ रेप होते हैं वो गलत है, उनको तो मुझे लगता है कि सच में फांसी की ही सजा होनी चाहिए। पुलिस प्रशासन को फर्स्ट डे से पता चल जाता है कौन सा केस सही है और कौन सा गलत है। हाँ। लेकिन कानूनी प्रक्रिया ऐसी है कि वो बंधे होते हैं। हाँ। उनको पता है, जो रिलेशनशिप में, जो स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि रिलेशनशिप में थे और ये इस तरीके से शादी का झांसा देके मेरे को रेप कर दिया मेरा, तो ठीक है, शादी का झांसा देके हैं। अब पुलिस प्रशासन को पहले से पता है कि ये फर्जी केस है, टेक्निकल केस है, ठीक है। लेकिन टेक्निकल केस होने के बावजूद भी वो इतने मजबूर होते हैं कि वो विक्टिम और जो बेचारा जो वो है, जो जेल जाने वाला है, वो कुछ नहीं कर सकते उनके लिए, उनको जेल ही भेजना पड़ेगा। पहली बात तो मुझे ऐसे सरकार से मैं ये बोलना चाहती हूँ, ये रूल होना चाहिए, अगर कोई बंदा रिलेशनशिप में है और म्यूचुअली उनके बीच फिजिकल इंटीमेसी हुई है, उसको तो आप रेप का नाम दे ही नहीं सकते हो। वो आपका म्यूचुअली हुआ है, उसको आप रेप पहली बात बोल ही नहीं सकते, तो वो केस तो आप लेना ही नहीं चाहिए। वो रेप कैसे हुआ? आपने अपनी मर्जी से किया है उस लड़के के साथ, और जब आपको पता है कि आपकी उस बंदे के साथ शादी नहीं हो सकती थी, आप कर क्या रहे थे उस लड़के के साथ? या लड़का पहले क्लियर कर दे लड़की को कि देख तुम मेरे साथ अगर है तो फिर मैं शादी नहीं करूंगा। जो समझदार अच्छे घर की लड़की होगी वो पहले निकल लेगी, और जिसको टाइम पास करके ये सब गंदगी करनी है वो रहेगी साथ में। अच्छी लड़की कभी उस लड़के के साथ नहीं रहेगी जो लड़का शादी का वादा नहीं करेगा या शादी नहीं करेगा। और मुझे ऐसा लगता है ज़बरदस्ती प्यार आप हासिल कर भी नहीं सकते। मैं किसी को बोलूँ कि यार तू मेरे से ज़बरदस्ती शादी कर, ज़बरदस्ती प्यार कर, अरे बिल्कुल और सही बात है। फिजिकली होना वो हम लड़कियों के हाथ में है। कोई लड़का आपको ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। उसको भी ये बात पता है कि ज़बरदस्ती करूँगा तो गाली खाऊंगा सोसाइटी से भी, परिवार से भी और दुनिया से भी। बिल्कुल सही बात है। जो समझदार लोग होते हैं वो कभी इस तरफ नहीं जाते नहीं हैं। जाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि समाज को सीख लेनी चाहिए इस चीज़ से कि कल की डेट में आपके घर में भी ये समस्या आ सकती है। और अगर आपको लग रहा है कि वो लड़का तुझे आगे चल के छोड़ देगा तो उसके साथ फिजिकल हो ही क्यों रही है? नहीं होना चाहिए ना। फिर तुम खुद गलत काम कर रहे हो। तुम लड़के को कैसे बोल सकते हो लड़के ने मुझे कर दिया बर्बाद? नहीं, तुम खुद गई उसके पास। आरोही खुराना के हिसाब से प्यार क्या है? मेरे हिसाब से प्यार तो ये है कि जब आपको बोलने की ज़रूरत ना पड़े, सामने वाले को एहसास हो जाए कि मेरे दिल में, दिमाग में क्या चल रहा है। जो मेरे जैसे मेरे रोने से बहुत फ़र्क पड़े। अब चाहे लड़के पता है क्या बोलते हैं, नाटक कर रही है, रोने का ड्रामा कर रही है। बहुत चीज़ें मैंने देखी हैं, बहुत रिश्तों में देखी हैं ये चीज़। अगर कोई नाटक भी कर रहा है तो यार पहुँच दो ना। आंसू कितने कीमती होते हैं यार, कोई ज़बरदस्ती कैसे निकाल लेगा उनको? और अगर निकाल भी रहा है तो पहुँच दो, क्या ही हो जाएगा? तुम्हारे पैसे लग जाएंगे क्या किसी का आंसू पोंछने से? आरोही, अभी सोशल मीडिया पे बहुत सारी फेक न्यूज़ फैलती हैं, तो क्या किसी न्यूज़ को शेयर करने से पहले उसके बारे में जान लेना ज़रूरी है या फिर ऐसे ही पढ़ा और फॉरवर्ड कर देना सही है? नहीं, पहले देखना चाहिए कि क्या है और किस बारे में है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लड़कों को ज़्यादातर लड़कियों के आंसू नाटक क्यों लगते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि देखो, जो लड़के होते हैं, आपने हमेशा देखा होगा, लड़के हमेशा कहते हैं लड़कियां वुमेन्स कार्ड खेलती हैं। लेकिन जब भी लड़का कोई रोता है या फिर उसका दिल टूटता है या फिर वो दुखी होता है, कभी आपने सुना है हम लड़कियों ने उसे कहा कि तू मेंस कार्ड खेलता है? बताइए। नहीं ना। तो ये इसलिए क्योंकि बचपन से ना इन लड़कों को उनके माँ बाप क्या सिखाते हो, तुम लड़के हो, तुम रो नहीं सकते, तुम इमोशनल नहीं हो सकते, और लड़कियों को तुम सेंसिटिव हो, तुम्हें रोने का पूरा अधिकार है। तो इस वजह से जब लड़के को वो फीलिंग ही नहीं पता है, वो पता ही नहीं है कि इमोशनल होना क्या होता है और अपने उस चीज़ को कैसे एक्सप्रेस करना है, तो तुम कैसे उस लड़के से एक्सपेक्ट कर सकते हो कि उसको हमारे आंसुओं की कदर हो? हम लड़कों को पता ही नहीं होता ना कंसोल कैसे करना है। तो समझ में ही नहीं आता। आंसू होते हैं, बस कोई चुप कराने वाला चाहिए। आपका कहने का मतलब है कि हम कंसोल नहीं कर सकते, मतलब हम लोग इमोशनल नहीं होते हैं, मगर आप लोगों को कोई चुप कराने वाला ही नहीं है, क्योंकि आपको बचपन से सिखाया है मन में दबा के रखो, फीलिंग शेयर मत करो क्योंकि तुम लड़के हो। अब इस चीज का एक ही सॉल्यूशन है, या तो लड़कों को ये बोला जाए कि नहीं भाई तुम एक्सप्रेस करो, तुम बोलो, तुम रो सकते हो, तुम्हारे पास वो अधिकार है। उन लड़कों को टॉन्ट ना मारी जाए कि तुम लड़के हो कि तुम रो नहीं सकते, या तो लड़के को ये सिखा दो कि तुम भी नहीं रो सकती। ठीक है, यही इस चीज का सॉल्यूशन है। सोसाइटी का माइंडसेट का प्रॉब्लम है ये। आपको बड़ी शिकायत है लड़कों से, ऐसा क्यों? नहीं, मुझे कोई शिकायत नहीं है। मुझे तो अच्छा लगता है, मेरा पति इतना अच्छा है, मेरे पापा इतने अच्छे हैं। पति अच्छा है? यस, अच्छा है। 4 खूबी बताओ अपने पति की। वो मुझे बहुत सपोर्ट करता है मेरे करियर में। और
उसके अंदर ये नहीं है कि मैं लड़का हूँ तो मैं ये काम नहीं कर सकता, तू लड़की है तो तू ये काम करेगी। वो मिलकर सारी चीज़ें मैनेज करना चाहता है मेरे साथ। 2 और तीसरा वो केयरिंग भी है, अच्छा, केयरिंग भी है थोड़ा बहुत और चौथा ये है, क्या बताऊँ, चौथा वो पूरा का पूरा ही अच्छा है। चलो एक चीज़ बताओ, वो कौन सा काम सबसे ज़्यादा अच्छा करते हैं? 3 ऑप्शन दूंगा, हाँ। आपको बताना है। वो 3 ऑप्शन में आपको एक चूज़ करना है। वो सबसे अच्छा काम कौन सा करते हैं? बर्तन धोना, झाड़ू लगाना या कपड़े फोल्ड करना? सबसे अच्छा काम वो झाड़ू लगाना। ओके। सबसे बुरा काम वो कौन सा करते हैं? सबसे बुरा काम ये है आपको कि- शॉपिंग ना कराना, हाँ। आपको बाहर ले जाके खाना ना खिलाना, आपको मूवी ना दिखाना। वो तीनों बहुत अच्छे से करता है, उसको ये सब चीज़ें बहुत पसंद है। लाइक उसे मूवी देखना इतना पसंद है मुझसे ज़्यादा, जबकि मैं उसकी खुशी के लिए मूवी देखने चली जाती हूँ। मुझे मूवी देखना पसंद नहीं है, सच्ची बात है ये। उसकी खुशी के लिए जाते हैं। उसकी खुशी के लिए जाती हूँ क्योंकि मुझे नहीं पसंद मूवीज़ देखना। अगर आप लोग हनीमून के लिए कहीं बाहर जाएं हाँ। और वहाँ पे आपको बॉडीगार्ड ले जाने पड़े, तो आप अपने हस्बैंड से क्या बोलोगे कि क्यों ले जाने पड़ेंगे, मैं हूँ ना अरे बॉडीगार्ड। धक्का वक्का दे दिया तो आपने? मैं क्यों दूंगी बॉडीगार्ड, यही तो मैं कलेशी औरत हूँ। मैं ऑलरेडी कलेश करती हूँ उससे, मैं घुन्नी नहीं हूँ। मैं जो बोलती हूँ मुंह पर बोलती हूँ। जो मीठी रहती है ना लड़कियां, वो ही धक्के मार रही हैं। और हम जैसी लड़कियां जो दबंग है, जो खुलकर एक्सप्रेस कर देती है ना कि हमें ये प्रॉब्लम हो रही है, अगर मैं घुन्नी रहूंगी, चुप रहूंगी, कल को मैं भी अंदर खिचड़ी पका के मैं भी जाल बनाऊंगी उसको मारने के लिए। लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो मेरे ही साथ रहे और मेरा ही बन के रहे। जाल बनाओगी? मैं क्यों बनाऊंगी? अगर मैं कलेश कर तो रही हूँ ऑलरेडी, जिस दिन कलेश करना बंद हो जाएगा समझ लो लड़की के दिमाग में खिचड़ी पकना चालू हो चुकी है। तो देख ले भाई, अगर जिस दिन खिचड़ी पकनी बंद हो गई ना, उस दिन कलेश अपर लेवल का शुरू हो गया। उस बट दिन से मेरे को ऐसा लगता है कि किसी को मारना सॉल्यूशन नहीं है, किसी को जेल भेजना सॉल्यूशन नहीं है। आप जबरदस्ती कुछ हासिल कर ही नहीं सकते। अभी रिसेंटली मैंने फिल्म देखी कृष्ण अवतारम, उसमें यही सिखाया गया कि एक्चुअल में प्यार है क्या। अभी आपने कृष्णा की बात की, तो आजकल लोग स्पिरिचुअल होते जा रहे हैं। क्या ये एक फैशन है या फिर लोग सच में भगवान की तरफ जुड़ रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है कि जुड़ रहे हैं। फैशन वाले तो फैशन कर रहे हैं, दिखावे के लिए तो बहुत लोग पूजा करते हैं, मगर पूजा का असली अर्थ जानता है कोई? आप बताइए। पूजा का असली अर्थ है जब आप किसी को अपनी जबान से, अपने कर्मों से दुख नहीं पहुंचा रहे हो। आप फिजिकली किसी को मार लो, लेकिन जो आप बातों से मारते हो उसका क्या? फिर आप पूजा पाठ करके दिखाते हो। आपकी कौन सा भगवान सुन रहा है आपकी, जब आपके घर में ही आपके लोग खुश नहीं और आप भगवान को खुश करने चले हो? पहले अपने घर वालों को तो देखो कि क्या वो खुश है। तुम पूजा कर रहे हो और अंदर बैठ के तुम्हारा पार्टनर या तुम्हारे माँ बाप रो रहे हैं और तुम पूजा पाठ करके दिखा रहे हो। भगवान को बेवकूफ़ समझ के रखा है क्या? भगवान अंधा नहीं है, भगवान भी देखता है। पहले भगवान ये कहता है कि अपने परिवार को खुश रखो, अपने से बड़ों को सम्मान करो, किसी को हर्ट मत करो, किसी को ऐसी बात मत बोलो कि उसको वो चुभ जाए, वो रोए उस बात से। शब्दों से हर्ट करना बंद करो किसी को, वो सबसे बड़ी पूजा है। अपने माँ बाप का आदर करना, सबसे अच्छे से बात करना, किसी को नुकसान ना पहुंचाना, ना फिजिकली ना मेंटली और ना बोलकर। आप जेनजी हो? नहीं, मैं बहुत ओल्ड स्कूल टाइप की लड़की हूँ। नहीं, लेकिन लोगों को लगता है कि भाई पॉडकास्ट पे तो बड़ा संस्कारी बन के दिखाती है, ऐसी तो है नहीं। भाई तुम्हारे साथ नहीं हूँ बिकॉज तुम उस लायक हो। अब पॉडकास्ट में मैंने कभी ये कहा है कि मैं बहुत अच्छी हूँ? मैंने कभी नहीं कहा। जो मेरे साथ बुरा करेगा मैं उसके साथ गलत ही जवाब दूंगी ना उसको। जो मुझे जैसे बात करेगा, अगर आप मेरे साथ अच्छे से बात करें, मैं आपसे बदतमीजी क्यों करूंगी? आप मुझे उस लेवल पर लेकर जाओगे, मुझे पोक करोगे तो मैं आपको जवाब दूंगी। मैं क्यों चुप रहूंगी? मेरे माँ बाप ने मुझे ये थोड़ी ना सिखाया। और भगवान भी कहता है कि दुख देने से ज्यादा पापी दुख सहने वाला होता है। तो मैं क्यों सहूं? मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया, मैं खुद कमा रही हूँ। और लोगों को लगता है मैं कमा रही हूँ तो मुझे उस बात का घमंड भी है। मुझे कोई घमंड नहीं है। मैंने कभी नहीं बोला मुझे उस बात का घमंड है। मैं इसको आशीर्वाद समझती हूँ ऊपर वाले का कि मैंने कितनी गरीबी झेली है, मैंने इतने बुरे दिन देखे हैं, और आज अगर मैंने मेहनत करके वहाँ तक पहुँची हूँ तो किस बात का घमंड? और तुम्हें लगता है घमंड है तो हाँ घमंड है। मैं तुम्हारी सोच नहीं बदल सकती, और जो सोच के तुम्हें खुशी मिल रही है तो मानो खुशी कि ठीक है मुझे घमंड है तो है। तुम्हारा फ्रेंड सर्कल कैसा है? अभी बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे बहुत डर लगता है दोस्ती से, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी से कोई ऐसी बात ना कर दूं या सामने वाला मुझसे कोई ऐसी बात ना कर दे जो मुझे दिल पे लग जाए, क्योंकि मुझे दिल पे बातें बहुत जल्दी लग जाती हैं। मेरी ये थोड़ी प्रॉब्लम है। दुनिया की सच्चाई है ये। हाँ, तो इसलिए मैं थोड़ा दूर रहती हूँ और मुझे भसड़ से बहुत डर लगता है। मैं कलेशी हूँ, मैं तो 24 घंटे ढूंढती रहती हूँ क्योंकि मैं ना वेली बैठी रहती हूँ घर पे, और इसलिए दोस्त यार मेरे ज़्यादा है नहीं। लेकिन मैं खुद में अपने पति से कलेश करती रहती हूँ। अवेली हूँ तो कोई काम धंधा है नहीं मुझे, तो बस वही है। लेकिन प्यार भी उससे उतना ही करती हूँ। जहाँ कलेश है वहीं तो प्यार है यार।
और जहाँ चुप्पी है वहाँ धक्का है। नहीं नहीं, बिल्कुल। एक बात मुझे बताइए, रोना रप्पा करते हो आप? हाँ, पहले वो चुप भी कराता था। अभी क्या है ना, वो भी अपनी लाइफ में बहुत चीज़ों में फंसा हुआ है, तो हर वक्त मैं नहीं रो सकती। और अब तो मैंने ये फैसला लिया, मुझे रोना ही नहीं है ना, मुझे सच में किसी के आगे नहीं रोना। अब मैं एक नया वर्जन हूँ, आरोही खुराना 2.0, जिसमें अब रोना नहीं है, कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी, अपने काम पे ध्यान देना है, अपने लिए जीना है। मैंने अपनी लाइफ में ना हमेशा, ये तो सेल्फिशनेस हुई ना फिर। दुनिया ऐसी ही है ना, मैं तो ऐसी नहीं थी, अब ऐसा बना रहे हैं लोग मुझे। मैं बहुत डिपेंडेंट लड़की हूँ, बहुत इमोशनली डिपेंडेंट हूँ किसी दूसरे पे, उसी से मेरी ज़िंदगी चलती है, उसी के आसपास मेरी, जो कि गलत है। मेरा पार्टनर वो हर चीज़ में ध्यान देता है, उसको अपने करियर का भी होश है, अपने जिम का भी है, मुझे नहीं है। लड़ाई हो गई तो रोना धोना चालू कर दिया, सारा काम तहस नहस। लेकिन मैं बहुत कुछ इंस्पायर्ड होती हूँ उससे कि भाई वो अपने काम पे इतना ध्यान दे रहा है, वो इन सब लड़ाई होते हो उसका दिमाग खराब है फिर भी वो काम कर रहा है, तो मैं क्यों ना करूँ। और सेल्फिश होना आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जब तक आप सेल्फिश नहीं हो, आप नहीं आगे बढ़ पाओगे, सच बात है ये। मैंने लाइफ में बहुत अच्छा बन के देख लिया, लोगों का बहुत अच्छा, आज भी करूँगी, लेकिन ऐसे लोगों के लिए नहीं करूँगी जो मेरे साथ मतलब के लिए जुड़े हुए हैं, या जो मतलबी हैं, या जो मेरा बुरा सोचते हैं। और जो मेरी नज़रों से एक बार उतर गया वो तो अब उतर ही गया, वो चढ़ नहीं सकते, अब तुम जितनी मर्जी कोशिश कर लो। हम गिरे थे उठ गए, लेकिन जो नज़रों से गिरे उसका क्या। जब भी आप महादेव के पास जाते हो, महादेव से दुआ करते हो कि महादेव प्लीज़ मेरी ज़िंदगी से मेरे दुश्मनों को दूर कर देना, तो आप देखना धीरे धीरे आपके सारे दोस्त गायब हो जाएंगे। ये है। और आपको जैसे लगता है कि आपके जो दोस्त अपने हैं वो एक्चुअल में आपके अपने नहीं होते हैं, एक्चुअल में वही आपके सबसे बड़े दुश्मन होते हैं, और भगवान उसको आपकी लाइफ से बहुत दूर फेंक देता है। बीमार जिंदगी दवा मांग रही है, ये रूह केदारनाथ की हवा मांग रही है। जो दोस्त जो है ना, जो आपको धोखा देते हैं, असल में वो आपको धोखा नहीं देते, वो खुद को ही देते हैं। यस। और मुझे अब फर्क भी नहीं पड़ता, मैं अब वो इंसान हूँ कि जिसको जाना है वो जाओ, मत रुको, प्लीज निकल लो अभी के अभी। आपको कल जाना है, आप आज चले जाओ, वेट मत करो। किसी के आने और किसी के जाने से मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। यस, मैं बहुत अब स्ट्रांग भी बन चुकी हूँ और बहुत सेल्फिश भी बन चुकी हूँ। बिल्कुल सही बात है। मैं देखती हूँ हर कोई अपने मतलब के लिए, भाई आप कहीं भी चले जाओ, कहीं, और पैसा नहीं है जेब में तब तो फूटी कौड़ी तुम्हें ना देखे, तुम्हें कुछ समझते ही नहीं अगर पैसे नहीं है तो। पैसा और फेम की इतनी वैल्यू है ना जिसकी किसी की भी नहीं है। पैसे और फेम के आगे हर कोई झुक रहा है आज के वक्त में। अब कहते थे लोग कि पैसे से कुछ नहीं खरीद सकते, मुझे तो लगता है सब कुछ खरीद रहे हैं आजकल लोग पैसे से। अभी बहुत सारी चीज़ें, जैसे बॉलीवुड में ये इंस्टेंट बॉलीवुड है, वीरल बियानी है, ये कई सारे ऐसे चैनल्स हैं जिसपे न्यूज़ चलती है ना, तो कई सारे लोग ये फेक पीआर करवाते हैं, उस पर आपका क्या मानना है? हाँ मुझे, लेकिन हाँ फेक पीआर अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए, कोई नंगियाँ घूम रही है रोड पे, है ना, और नंगिया घूम रहे का क्या मतलब है? राखी सावंत की बात कर रहे हैं? राखी सावंत नहीं, खुशी मुखर्जी को देख लो। नहीं, राखी सावंत नहीं, राखी सावंत उसको मैंने, मतलब मुझे अच्छी लगती है, उसका कैरेक्टर मुझे पसंद है। तो वो सही है आपके हिसाब से? नहीं, वो भी गंद फैलाती है, लेकिन वो मुंहफट है, जो बोलती है मुंह पर बोल के खत्म करती है। लेकिन जैसे खुशी मुखर्जी, आप उर्फी को ले लो, उर्फी अब एक शो जीत गई। मतलब ये लड़कियां क्या, मतलब दुनिया में क्या एग्जाम्पल सेट कर रही है कि तुम रोडों पे निकलो, नंगे घूमो और तुम रियलिटी शो के विनर बन जाओ। आजकल की लड़कियों में क्या क्या लड़कियां सीख रही है, यही सीख रही हैं, वो भी अपनी सोशल मीडिया पे यही काम कर रही हैं, गंदे गंदे कंटेंट डाल रही हैं। और लड़के और महान है, लाइक करते हैं उनको, शेयर करते हैं। क्यों करते हैं? पसंद होगा उनको। ठरकी लड़के, अच्छे लोग नहीं करेंगे भाई ये सब। आप लड़कों को ठरकी बोल रही हैं? जो हाँ, जो ऐसी लड़कियां क्यों कूद रही हैं इतना समाज में, क्यों? क्योंकि ऐसे लोग लाइक कर रहे हैं। कितने लाइक आते हैं उनकी पोस्ट में? भाई मिलियंस ऑफ लाइक। सोफिया अंसारी को देख लो। कितने मिलियंस? फिर भी एक नंबर बोलिए। मैंने तो बहुत देखे हैं, 7-7, 8-8 लाख लाइक्स देखे हैं। 8 लाख लाइक। तो आपको क्या लगता है हमारे देश की जो काउंटिंग है, जो लोग हैं, मतलब 7 लाख लोग ही रहते हैं हमारे देश में? बहुत करोड़ों की आबादी है यार। तो फिर ये जो 7 लाख है तो परसेंटेज पे भी नहीं आ रहे हैं, तो 1% लोग भी नहीं है। जितने भी हैं बट है तो ठरकी ना। इन्हीं ठरकियों की वजह से तो वो जो नंगियां घूम रही हैं लड़कियां, उनको मिल रहा है कि अरे वाह, हम भी ऐसी वीडियोस बनाएंगे, हम भी कपड़े इतने छोटे कर लेंगे तो हम भी वायरल हो जाएंगे, हमें भी कोई रियलिटी शो मिल जाएगा। अगर आरोही खुराना के हिसाब से कुछ लड़कियों को बैन किया जाए सोशल मीडिया पे, तो कौन कौन सी होंगी? एक तो खुशी मुखर्जी। किस वजह, क्यों?
भाई वो नंगी घूमती है, वो एक दूसरी? बंदा आके बोलता है चड्डी पहनाओ कोई इनको। उर्फी तो चलो, अभी उर्फी जब कुछ नहीं थी, जब वो नंगी घूम रही थी रोड पे, तब उर्फी मतलब बुरी लग रही थी, क्या कर रही है, क्या मैसेज दे रही है। अब उर्फी अच्छी लग रही है, क्योंकि अब उर्फी ने वो नाम बना लिया। अब सबको उर्फी अच्छी लग रही है, और उर्फी तो बहुत टैलेंटेड है, बहुत अच्छे आउटफिट्स बना रही है। तो उसको पता थी स्ट्रैटेजी की क्या है, क्या जनता देखना चाहती है। उर्फी को ये बात पता है कि बदनामी से ही नाम होता है, तो पहले बदनाम हुई, और अब जब शोज जीत गई बड़े बड़े आप लेवल हो पे। और सकते हो क्या बदनाम? मुझे नहीं होना ऐसे, मेरे पास टैलेंट है, और मुझे पता है कि एक दिन मैं अपने यही, मेरे जब कहते हैं ना किसी भी रियलिटी शो में जाते हैं बोला जाता है आप में सबसे अलग क्या है, मेरे में यही अलग है कि जब मैं उस स्टेज पे चढ़ूंगी ना, तो कोई मुझे ये नहीं बोलेगा कि अरे वही लड़कियां जो नंगी घूमती थी, या फिर इसने PR कराया, या फिर इसने ब्रेकअप करा लिया, या फिर बड़ा पाव बेच रही है। आप बताइए क्या टैलेंट है आप में जो किसी और में नहीं है? क्या मैं अच्छा बोल सकती हूँ, मैं अच्छा डांस कर सकती हूँ, मैं अच्छी एक्टिंग कर सकती हूँ, मैं गाना गा सकती हूँ, मैं मिमिक कर सकती हूँ, क्या चाहिए और? क्या मिमिक्री अच्छी दिखती करते हैं हूँ। आप? मैं शिनचैन की मिमिक कर सकती हूँ। बताओ। अच्छा ठीक है। आप कैसे हैं बलराज जी? मेरा पॉडकास्ट जल्दी आ जाना चाहिए प्लीज, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। जरूर आ जाएगा, बहुत जल्दी आएगा। ओके, आपके हिसाब से 2 लड़कियां आपने बताई, उर्फी जावेद, सोफिया, अरे बहुत सारी हैं। इनका तो मैं कह रही हूँ अलग से मुल्क बना दो, इंस्टाग्राम पे रहने लायक नहीं है औरतें। इन औरतों ने पूरा समाज खराब कर रखा है, इन औरतों की वजह से अच्छी लड़कियां बदनाम हो रही हैं। हम जैसी लड़कियां जो अच्छा कंटेंट बनाती हैं, अच्छी चीजें बोलती हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये सारी औरतें यही आगे बढ़। अभी जो लॉकअप आया, क्या देख रहे हो आप? उसमें क्या मैसेज जा रहा है कि आप कुछ कलेश करिए, आप कुछ कॉन्ट्रोवर्सी करिए, तो आपको रियलिटी शो ऑफर हो जाएगा। और वो टैलेंटेड लोग कहाँ हैं जो इतने सालों से मुंबई में आके स्ट्रगल कर रहे थे, जो अभी तक पहुंच ही नहीं पाए जहां तक उन्हें पहुंचना है? तो आपके हिसाब से कंट्रोवर्सी करना ही एक सही रास्ता है? नहीं, बिल्कुल सही रास्ता नहीं है। मैं तो इस चीज को खत्म करना चाहती हूँ, मैं तो वो एग्जाम्पल सेट करना चाहती हूँ। मैं वो लड़की हूँ, जब पैदा तो हुई आप थी। गए तो रियलिटी शो में, द सोसाइटी में आप गए, आपने वहां कुछ किया नहीं? मैंने तो किया, मैंने बोला, लेकिन मुझे काट दिया, दिखे ही नहीं आप। बिकॉज मैं शो के स्टोरी के हिसाब से फिट नहीं हुई, इसलिए मुझे नहीं दिखाया। दैट्स द रीजन। ठीक है, तो ये लड़कियों का अलग मुल्क बनना चाहिए आपके हिसाब से? हाँ बिल्कुल। और मुल्क का नाम क्या रहेगा? मुल्क का इनका नंगाग्राम ही रखो। क्योंकि इन्होंने यही करना है, इनके पास टैलेंट के नाम पे कुछ नहीं है। अब लड़कों में आ जाओ, अगर आपके हिसाब से लड़के बैन करने हैं तो किन किन लड़कों को बैन करोगे? यार लड़के जो गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं, जो गंदा गंदा बोल रहे हैं, यार बहुत गंदे गंदे लड़के हैं। एक भी नहीं है लड़का गंदा सोशल मीडिया, बताओ कौन है गंदा? यही होता है लड़कों की बात। देखो लड़का एक भी गंदा नहीं है। गंदा एक जो गालियां देता है वो सही है? कैरी मिनाटी जो गालियां देता है, समय रैना जो गालियां देता है, वो सही है? समय रैना गाली देता है, लेकिन जेंजी पसंद करती है। तो जेंजी करते हैं ना। आप क्या उसकी वीडियो अपने माँ बाप के सामने चला के देख सकते हो? तो मतलब आप समय रैना को बोल रहे हो कि उनको गाली नहीं देनी चाहिए? बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। अच्छा वो उसके पास अच्छा ह्यूमर है तो ह्यूमर यूज करे ना, गाली गलौज क्यों कर रहा है? तो माँ की गाली, नवरात्रि के दिन माँ को नमस्कार, माँ को प्रणाम, और ऐसे माँ की गालियाँ क्यों? और लड़कियां गाली नहीं दे सकती, तो लड़कियों के ऊपर गालियां सूट नहीं करती, लड़के गाली दे सकते हैं। तो इंस्टाग्राम पे बैन करना चाहिए इनको। बैन क्यों करना चाहिए? अपना ह्यूमर यूज करे, जब इतना टैलेंटेड है तो गालियां क्यों देनी है? और कैरी मिनाटी, वो तो कितना गाली देता है, बाप रे, मैं देखती भी नहीं उसके वीडियोस। सही है। कैरी मिनाटी भाई, अगर आप ये वीडियो देख लो तो वो मेरे मुंह पे बोलेगा। बोलता रहे, उससे अच्छा मुंह है मेरा। कैरी मिनाटी से अच्छा मुंह है? नहीं, क्यूट है। क्यूट है? कौन? कैरी मिनाटी। पहले आप ना क्लियर हो, डिप्लोमेटिक मत रहिए। डिप्लोमेटिक क्या? एक तरफ नहीं, कहते हो, वो सीधा मुंह पे जाता है, अरे चमगादड़ सी शकल की, वैसी शकल की, बोलता रहे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। कब बोला उसने? बोला ही नहीं। अरे ऐसे जो रोस्ट करने की कोशिश करते, क्योंकि आज तो कोई किसी के बारे में बोल नहीं पाता। मैंने तो चलो बोलते हैं, मुझे डर नहीं लगता किसी से। जो इतनी चहल पहल आपके अंदर आ गई है, बीते कुछ दिनों में आपके साथ ऐसा क्या हादसा हो गया? ऐसा हादसा ये हुआ कि जो मेरी चहल पहल थी ना, वो डूब गई थी कहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरा रियल कैरेक्टर है वो दुनिया को पता होना चाहिए कि मैं ऐसी ही हूँ, ऐसी ही थी। जरूर। अच्छा एक बात बताओ, अब मैं कॉमेडी कंटेंट बनाती हूँ और वहीं पॉडकास्ट पे मैं ऐसी बातें करती हूँ जो लोगों को लगता है कि वही आरोही है, बट लोगों को पता है ना कि मैं, हर इंसान हर वक्त तो कॉमेडी नहीं कर सकता ना, इमोशंस भी होते हैं। तो कभी मुझे गुस्सा भी आता है, कभी मैं चहकती भी हूँ, लड़ती भी हूँ, मुझे गुस्सा, सारी चीजें हैं मेरे में, एक इंसान हूँ भाई। हर वक्त तो मैं देवी बन किया, तुम मुझे देवी का टाइटल देते हो, देवी बनने की कोशिश करती है, मगर देवी है नहीं। मैंने कभी खुद को देवी कहा ही नहीं। अगर मेरी बातें जो मैं फील करती हूँ वो मैं एक्सप्रेस कर देती हूँ पॉडकास्ट में। अब तुम मुझे उसको देवी बोल के टॉन्ट मार रहे हो तो मारते रहो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ओके, आजकल इतने सारे रियलिटी शो आ रहे हैं, तो आप सबसे अच्छा रियलिटी शो किसको मानते हो?
मुझे अभी जो मैंने सोसाइटी किया वो मुझे बहुत अच्छा लगा एक्चुअल में, और सबसे मेरा फेवरेट है बिग बॉस, जो कि मुझे जाना है, और लॉकअप भी बहुत अच्छा है जो भी स्टार्ट हुआ है रिसेंटली, जिसमें इतने ड्रामे अभी से चालू हो गए हैं। श्रेया कालरा दिख रही है उसमें, मैं जानती हूँ उसको। जो मेरे शोज थे उसमें होस्ट थी वो। आपके हिसाब से दर्द क्या है? दर्द मेरे हिसाब से दर्द वो है जो आप बयां करो और सामने वाला समझे ही ना, उससे बड़ा दर्द कुछ भी नहीं हो सकता। और सबसे दूसरा, जब आप किसी को जबान से हर्ट करते हो ना, मुझे ऐसा लगता है फिजिकली किसी को हर्ट कर लो, मगर जब आप शब्दों से किसी को हर्ट करते हो वो सबसे बड़ा दर्द है, और उस दर्द से आप कभी नहीं निकल सकते। बिल्कुल सही। ओके आरोही, आप आए उसके लिए थैंक यू सो मच। इतनी सारी बातें की, और हमें ऐसा लगता है कि किसी की ज़िंदगी के बारे में जानने के लिए आधे घंटा, 1 घंटा, 10 घंटा और 10 दिन भी कम पड़ते हैं। बस ये तो एक छोटी सी सीख है जो हम किसी को सिखा देते हैं। ये एक ज़रा सी बात से हम किसी का दिन बना देते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, आप आए और बहुत अच्छा लगा। कई दिन के बाद आपको देखने के लिए भी मिला। आप बहुत पहले से बदल गई हैं, पहले जैसी मेरी दोस्त नहीं रही हैं, लेकिन फिर भी मैं आपका मैं ऐसी ही थी। आस्क हिम, वो मेरे को बहुत पहले से जानता है, नहीं नो कि मैं ऐसी ही हूँ। हाँ, ये ऐसी है। अच्छा ठीक है, फिर आप ऐसे ही हो तो थैंक यू सो मच ऐसे करने के लिए। मतलब फिल्टर्ड नहीं हूँ मैं, अनफिल्टर्ड रहती हूँ हमारी ऑडियंस के लिए। और इसीलिए लोगों को मुझसे प्रॉब्लम है कि अनफिल्टर्ड क्यों और मुंह पे सच क्यों बोल देती है। और कुछ लोग, 2 तरह के लोग होते हैं जो मुंह पर सच बोलते हैं मगर वो ऐसे शब्द बोलते हैं कि जिससे आपको बुरा ना लगे, आपको सीखने को मिले। और कुछ लोग बोलते हैं मैं जो मुंह पे बोल देती हूँ, मुंह पे बोल के ऐसा बोल देते हैं शब्दों से ही मार देते हैं, उसे कहते हैं टोंटबाज आदमी। ओके, हमारी ऑडियंस को आप एक सब्सक्राइब वाली अपील कर दीजिए। ओके, हाय गाइस, प्लीज़ इस पॉडकास्ट को लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, द वायरल काउच। थैंक यू सो मच। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली अपडेट आपको मिले सबसे पहले, क्योंकि आपका एक कमेंट, एक लाइक हमें और हमारी टीम को अगले दिन काम करने की ताकत देता है। थैंक यू सो मच, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, लव यू ऑल।